स्वागत है दोस्तों। आज हम एक विशेष खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे जिसकी पौष्टिकता बहुत होती है और ये प्राचीन काल से हमारे देश में, विशेषतः गाँव में जहाँ पशुपालन होता है वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा होता है। ये है स्तनपान से उपलब्ध खीस, जिसको इंग्लिश में कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है। वैसे तो इसके विशेष नाम हैं, हर प्रदेश में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में जुनू कहा जाता है, हरियाणा में इसे खीस कहा जाता है, पंजाब में बोली कहा जाता है, यूपी में इसको पियोसी कहा जाता है। ये जब गर्भ से नवजात शिशु का जन्म होता है उस समय ये 3 दिन तक ये स्तन से निकलने वाला ऐसा चिकना पदार्थ है जो कि गाढ़ा होता है, कुछ कुछ पतला होता है। ये हमारे जो चीज़ है जिसको हम पनीर कहते हैं उससे मिलता जुलता हल्के पीले रंग का होता है। ये अमूमन 3 दिन तक निकलता है। इस पदार्थ की पौष्टिकता इतनी होती है कि इसका प्रयोग विशेषकर जो 6 महीने तक बच्चे हैं उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इसकी उपयोगिता है। पर रही बात है कि इसकी उपलब्धि यानी कि इसकी उपलब्धता हमें कम रहती है, क्योंकि इससे हम निर्भर होते हैं, जो जानवर दूध देने वाले हैं उन पे हम ज़्यादा निर्भर होते हैं। आज मैं बात करूँगा कोलेस्ट्रम या खीस। आप ये जानिए, ये खीस या कोलेस्ट्रम, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इसकी उपयोगिता बहुत है। इसमें हम ये कहें कि इसमें पर्याप्त प्रोटीन है तो कहना गलत ना होगा। इसमें बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, मैग्नीशियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में इत्यादि। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, चय अपचय, उसके लिए ये बहुत मुख्य है। जैसा कि आप जानते हैं, जो शुरू के बच्चे के 6 महीने होते हैं उसमें दिमाग का विकास बहुत ही आधार वाला होता है। इसमें आप बच्चों को जो अपनी माता का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, विशेषकर शुरू से ही उनमें शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जिसको हम ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 से जानते हैं। इसकी उपयोगिता हमारे शरीर के अंदर, मैं बहुत सारांश में आपसे बताऊंगा कि हमारा जो गट हेल्थ है, अर्थात मुख से लेके गुदा तक जितने भी अंग हैं उसके अंदर इसकी विशेषता है। ये एक प्रकार से वहाँ पे एंटीबॉडीज़ पैदा करता है जिससे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अंदर जो अंदर की भीतरी कला है, जो मैंने आपको बताया, मुंह से लेके गुदा तक, उसका एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन करती है। वहाँ से किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं होती जो कि ब्लड में जाए, अर्थात जो एंटीबॉडीज़ हैं इसके अंदर वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, चाहे वो वायरस हों उनको भी पनप नहीं देते, या किसी प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको भी ये रोकने में मदद करता है। तो आप ये समझिए, इसकी पौष्टिकता इतनी बहुत बढ़िया होती है ताकि इसका अब उपयोग DHA के नाम से बहुत सारे जो पदार्थ हैं पाउडर फॉर्म में, वो बच्चों को पीने के लिए मीडिया के माध्यम से एक प्रकार से परिचय दिया जाता है। ये DHA है क्या, जिसको हम बोलते हैं डोकोस हेक्साकोनिक एसिड। ये DHA जो है इसकी प्रमुखता अमूमन इन पाउडर सप्लीमेंट के रूप में जो एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, इन सबको दिया जाता है। खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अपने दिमाग के विकास के लिए एक प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। वो कैसा है, उसकी मात्रा कितनी है, आप समझ सकते हैं। एक मार्केटिंग का ट्रेंड है, लेकिन इसकी अमूमन औसतन जो इसकी खुराक है वो 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम और 2500 मिलीग्राम अर्थात 2.5 ग्राम्स, 1 ग्राम से 2.5 ग्राम तक इसकी डेली की डोज है। लेकिन ये डोज आम आदमी नहीं जानता है। लेकिन इसका प्रयोग बचपन से, जब माता के हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तब से अमूमन लोगों को इसका ज्ञान, जो जानकार लोग हैं
उनको विशेष होता है कि इसकी पौष्टिकता हमारे भविष्य में होने वाले जो रोग हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हों, हमारे दिमाग से संबंधित हों, आँखों से संबंधित हों, इम्यूनिटी हो, बहुत सारे इन्फेक्शंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा, यदि हम जो लोग गाय, भैंस या यूँ कहें जो जानवर हैं दूसरे, जैसे बकरी है, भेड़ है, इन सब के जो दूध है उससे भी इसको खीस को पी सकते हैं और अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे जो रोग हैं, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन के हों, नज़ला ज़ुकाम हो या कैंसर तक के जो रोग हैं, उसमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। तो आप समझिए कि ये ओमेगा जो फैटी एसिड्स हैं, ये बेशक सी फूड से मिलने वाला ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखता है। और जितना हमारा हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन या डायलेटेशन है, ऐसे ही बहुत सारी जो आर्टरीज़ हैं उसके लिए भी उसको ठीक करता है ये। तो आप ये समझिए कि फैटी एसिड जो है, इसको हम वैसे तो सी फूड से ले सकते हैं, अर्थात सी फूड का मेरा अर्थ है जो मछलियाँ या फिशेज़ हैं विभिन्न प्रकार की, उनसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। पर जो लोग वेजिटेबल लेते हैं, शाकाहारी हैं, उनके लिए आप अखरोट है उसको ले सकते हैं, जो आपकी फ्लैक्स सीड है जिसको अलसी कहा जाता है उसका भी प्रयोग करके ले सकते हैं, सोयाबीन है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पर जहाँ तक बात है खीस की, खीस को विशेष प्रकार से मिलने के लिए लोग इसको बचपन से ही पीते हैं, या जो लोग इसका प्रयोग उपलब्ध नहीं करा सकते, तो वो इस प्रकार से उसकी जगह ऐसे ओमेगा फैटी एसिड्स का जो मैंने आपसे अभी साझा किया ज्ञान, वो ले सकते हैं और आपको वही लाभ मिलेगा जो कि